टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे। इससे पहले मैं 5 लेक्चर कवर करा चुका हूँ। सो गाइस, दिस इज मी आशिक हुसैन। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% क्या हुआ उसे प्रॉफिट होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि उसको क्या होता है, लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट, अभी तक हमने जो सीखा था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो ये हमारा ऊपर वाला प्रॉफिट होता था, ये हमारा उसका सीपी होता था। तो यहाँ से प्रॉफिट 1 हुआ और सीपी 5 है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा। जब 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और बेचने पर उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितने में बेची होगी, 6 रुपये में। ओके, यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस निकल आया। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है जो अब जो प्रॉफिट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें किस पर कैलकुलेट किया था, सेलिंग प्राइस पे ये प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस पे ये प्रॉफिट परसेंट दे रहा है। लेकिन अब हमें किस पे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे। ओके, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ था, 1 हुआ था, लेकिन कैलकुलेट किस पे करना है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 1/6। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 इज इक्वल टू 16 सही 2/3%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, वास्तविक हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, हमेशा किसके सापेक्ष करते हैं, कॉस्ट प्राइस की। लेकिन जब क्वेश्चन में वो अगला जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो सेलिंग प्राइस के सापेक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस को पूछ रहा है। सो हमने यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक चादर 450 रुपये में क्या किया, उसको कॉस्ट किया। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, 450 रुपीज़। तथा इसको क्या हुआ, विक्रय मूल्य पर 10% का प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट यहाँ हुआ 10% का, किस पर हुआ, सेलिंग प्राइस पे। ओके, तो यहां से हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना। यहां से विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालेंगे, कितना होगा, 1/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये किस किस पर दिया था प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर। यहाँ पर जो प्रॉफिट था किस पर था, विक्रय मूल्य पर। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस ना होकर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, तो आप मुझको ये बताइए कि प्रॉफिट 1 है और सेलिंग प्राइस 10 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 होगा ना। यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। और तो क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, 450, पर यहाँ से कितना आ रहा है, 9। तो इसका कितना टाइम्स है, 50 टाइम्स। ओके, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस क्या यहाँ कितना आया था, 10 आया था, 10 ना आकर कितना टाइम हो जाएगा, 50 टाइम। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 500। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी व्यक्ति ने एक चादर 2127 रुपये में क्या किया, उसको कॉस्ट किया, तथा उसे जो प्रॉफिट हुआ 57 सही 1/7। कैसे प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ ये चीज आपको नोटिस करना है, प्रॉफिट जो हुआ उसको किस पे हुआ, विक्रय मूल्य पर। तो उसका चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस क्या दिया था एक चादर की, 2127 रुपये, और प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 57 सही 1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/7। ओके, तो ये किस पर प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस पर। ये चीज आपको नोटिस करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। जब किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचा और 4 रुपए का क्या होगा उसको प्रॉफिट, तो उसने कितने में खरीदा होगा, 3 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो क्या हुआ, 7 रुपए में बेचने पर उसको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पर क्वेश्चन में कितने में खरीदा उसने, 2127 में। यहाँ से ये कितना, 2127, ये इसका कितना गुना है, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखो
3 7 या 21, फिर 0 और 3 9 या 709 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 ना होकर 709 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ से हो गया 97 में 63, 49, 4963। आंसर इज बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने दो साइकिल थी और प्रत्येक को उसने 8400 रुपए में क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। और एक पर उसको ना, लेकिन दोनों जब बेची उसने तो ना उस पर ना तो उसको कोई प्रॉफिट हुआ ना ही उसको कोई लॉस हुआ। लेकिन उसने जो फर्स्ट जो वाली एक वाली थी, दोनों पर बेचने पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या किया, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, मतलब पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेच दी है, तो दूसरी हानि पर बेची होगी, तभी तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। तो वो हानि परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, हानि परसेंटेज। तो यहां से देखो, फर्स्ट वस्तु पे उसने क्या किया, 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो 20% का प्रॉफिट, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहां से उसने क्या हुआ, पहली वस्तु को उसने 5 रुपए में खरीदा था, ओके, और उसने क्या कर लिया, 1 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो कितने में बेचा, 6 रुपीज में। आई होप यहां तक उसने समझ में आया हो। तो यहां से उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो दूसरी बार वो क्या करेगा, लॉस कमाएगा, तभी तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां से सेलिंग प्राइस इसकी 6 थी, जब लॉस 1 रुपए का कमाएगा वो, तब यहां से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उसने कितने में दूसरी वस्तु खरीदी होगी, 7 रुपए में खरीदेगा, तभी तो उसको 1 रुपए का लॉस होगा। ओके, तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज क्या दीजिए। यहाँ से 1 रुपए का लॉस हुआ और कितने पे हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो 1/7 लॉस परसेंटेज। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आएगा, 14 सही 2/7%। या हम यहाँ से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी ने 2 साइकिल खरीदी थी और उसने प्रत्येक साइकिल को 9327 में बेच दिया, और उन पर ना इसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ जब 2 साइकिल उसने बेची। तो उनमें से जो पहली साइकिल थी उसको उस साइकिल पर उसने 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमा लिया, तो दूसरी साइकिल पर उसने कितना परसेंट हानि कमाई होगी। तो 16 सही 2/3% का उसने क्या कर लिया, 1 पे प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, CP। ओके, यहाँ से इतना चीज़ क्लियर हुआ कि उसने 6 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो दूसरी वस्तु पर क्या करेगा, वो लॉस करेगा, लॉस कमाएगा। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6 आ गया। तो वो ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, यहाँ से उसने 1 रुपए प्रॉफिट कमा लिया है, तो यहाँ से उसको क्या होगा, 1 रुपए का लॉस होगा, तभी तो उसकी वैल्यू बराबर होगी। जब 1 रुपए का यहाँ से लॉस हो गया, तो उसने कितने में उसको खरीदा होगा, सेलिंग प्राइस 6 है और 1 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारी कितनी निकल के आएगी, 7। कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आएगी, 7। तो यहाँ से आप मुझको ये बताइए, कॉस्ट प्राइस हमारी 7 है, लॉस 1 का हुआ, तो वही लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, 1/7। कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को
क्या किया, 2 से 40 रुपए में उसने सेल किया। सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना दे रहा है, 2 से 40 रुपए में। तो क्या हुआ, 10 रुपए का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, और फिर उस किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ। यहाँ से करते हैं इसको क्वेश्चन को। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम 100 मान के करेंगे। ओके, तो उसने क्या किया, 20 पहले उसको क्या हुआ, उसको बेचने पर ये हमारा कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, 100 मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस, और उसने किसी वस्तु को क्या किया, उसे व्यक्ति को 10% लॉस पर उसको बेच दिया। तो कितने में बेचा होगा उसने, 90 रुपए में बेचा होगा। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि एक वस्तु को 2 से 40 रुपए में बेचने पर, ओके, किसी व्यक्ति को क्या होता है, 10% का लॉस होता है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 2 से 40 रुपए का, सॉरी 20% का प्रॉफिट हो। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमने मान लिया कि हमने ये वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, पहले उसको क्या किया, 10% लॉस पे इसको कर दिया, बेच दिया। तो ये वहां से सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ गया, 90। ओके, फिर वो क्या करा, कितने में बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो। तो 20% प्रॉफिट मतलब 1 से 20 रुपए में उसको बेचे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू और निकाल सकते हैं। यहाँ से ये कट कर लीजिए, 0 से 0, 3/4। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस था जब क्या हुआ था, उसको लॉस हुआ था। तो सेलिंग प्राइस यहाँ कितना दे रहा है, 2 से 40, यहाँ कितना दे रहा है, 3। तो इसका ये कितना गुना है, 80 गुना। तो ये हमारा अब वो जो बेचेगा वो 4 ना होकर 80 गुना बेचेगा। कितना, 320 रुपए। आंसर इज बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। उसने क्या किया कि एक खिलौने को एक खिलौना था, 570 रुपए में क्या किया उसने, बेचा। जब उसने बेचा तो क्या हुआ, उसको 5% की लॉस हुआ। ओके, लेकिन वो 5% प्रॉफिट कमाए तो उसे कितने में बेचे, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस थी हमारी, कितना, 570 रुपए। ओके, जब इतने में उसने बेचा तब क्या हुआ, उसको 5% का लॉस हुआ। तो 5% का लॉस, तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1/20। ओके, 1/20। इस टाइप से ना हम करके इसको हम 100 मानकर करेंगे। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 100 रुपए था, जब उसने 5% लॉस पे उसको बेच दिया तो कितने में बेचा उसने, 95 पर। ओके, फिर वो क्या कह रहा है कि अब 5% लाभ कमाने के लिए, तो भैया 100 रुपए में उसने कोई चीज़ खरीदी थी और 5% लाभ कमाएगा तो 1 से 5 रुपए में बेचेगा ना। पर क्वेश्चन में उसने क्या किया, 95, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए आप, कट कर लीजिए। देखो 5 से कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, तो उसने क्या है, 19 रुपए में क्या किया था, उसको सेल किया था। अब हमें कितने में सेल करना है, 21 रुपए में। तो पर क्वेश्चन में कितने में सेल किया था उसने, 570 रुपए में। तो इसका कितना गुना है, 19 दिया 30 गुना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 30 गुना। तो ये कितना है, 3 और 6, 630। 630 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को क्या किया, 9% लॉस पर बेच देता है। यदि उस और क्या होता, यदि उसे पहले से 63 और 42 ज्यादा में बेचे तो उसे 12% का लाभ होता है। मतलब उसने क्या बोला कि यदि किसी वस्तु को उसने बेच दिया तो क्या हुआ, किसी भी रेट पर, तो उसको 9% का लॉस हो गया। यदि जितने में बेचा था उससे यदि इतने रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे क्या होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे, माना कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए था और उसने क्या किया, उसने क्या किया,
9% लॉस पर बेच दिया। तो 9% लॉस मतलब 91 रुपये में बेच दिया। फिर क्या होता है, उसको 12% लाभ कमाना है। 12% क्या करवाना है, लाभ। तो इसका 12% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/12। ओके, तो यहाँ से आप मुझको ये बताइए कितना अंतर है। ये सेलिंग प्राइस ये हमारी, और ये सेलिंग प्राइस ये, इनका डिफरेंस कितना है, तो निकाल लीजिए 1 और ये 221। ये कितना ज़्यादा है, ये सेलिंग प्राइस हमारा 21 ज़्यादा, पर क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है, 6342 ज़्यादा है। तो इसका कितना टाइम है, इसका हम कर देंगे 302। ओके, कितना टाइम से, 302। तो क्रय मूल्य भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 ना होकर 302 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30200। आंसर इज ए। आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 29% क्या किया, लाभ पर बेचता है। यदि उसे पहले से 279 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 32% का प्रॉफिट होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमारी जो वस्तु थी 100 रुपये में क्या किया, उसको कॉस्ट प्राइस कॉस्ट किया, और उसने पहले क्या किया, उसने बेचता तो कितना प्रॉफिट होता है, 29 रुपये। तो मतलब 1/29। ठीक है, फिर वो क्या करता है, फिर इतने ज़्यादा में बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 32 रुपये का। तो मतलब 1/32। तो जो पहले की जो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी, फर्स्ट सेलिंग प्राइस 1/29 थी, अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 1/32 हो गई है, 1 और 2। तो कितनी ज़्यादा हो गई है, ये हो गई है 3। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कितनी ज़्यादा है, 279। कितना टाइम है, 3 9 जा 27, और इसका हो जाएगा 93। ओके, कितना हो जाएगा, 93 टाइम्स ज़्यादा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 ना होकर 93 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9300। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को क्या किया, 10% लॉस पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 45 रुपये में ज़्यादा में बेचे तो उसे क्या हुआ, 12.5% का प्रॉफिट होता है। ओके, तो उसका क्रय मूल्य निकाला। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, 100, और पहले क्या करता है, उसको 10% लॉस पर बेचता है। कितने बेचता है, 90 रुपये में। अगली बार क्या करेगा, उसको कितना करना है, 12.5%। तो मतलब इसका 12.5% प्रॉफिट कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 1/12.5। ओके, तो यहाँ से वो पहले उसने सेलिंग कितने में की थी, 90 रुपये में की थी। ओके, अब वो कितने में कर रहा है, 1/12.5। कितना ज़्यादा, 22.5। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कितने ज़्यादा में बेच रहा है, पहले 90 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 1/12.5। ठीक है, तो कितने ज़्यादा बेच रहा है, 22.5। तो क्वेश्चन में कितना है, 45। तो इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ये भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 100 ना होकर 2 टाइम्स हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 200 रुपये। आई होप जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप देखते तो चलिए।